दोस्तों आप जो अभी मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो ये फरीदाबाद का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर की नींव आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में रखी गई थी। दोस्तों इस मंदिर को महाभारत काल के टाइम में भीम ने बनवाया था। दोस्तों इस मंदिर के इस बड़े गेट को गोपुरम कहा जाता है, जो कि इंडिया के साउथ टेम्पल के गेट का आर्किटेक्चर डिजाइन है। दोस्तों इस मंदिर की हिस्ट्री को मैं आपको यहाँ पर सुनाऊंगा, क्योंकि मंदिर के अंदर काफी भक्त और श्रद्धालु होते हैं। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उस मंदिर की स्टोरी आपको यहाँ शेयर करूंगा। फिर दोस्तों इसके बाद में उस मंदिर की आपको कई चीजें भी दिखाने वाला हूँ। चलिए तो दोस्तों मैं आपको इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि आखिर इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है, इस मंदिर के बनने की कहानी क्या है, और दोस्तों फरीदाबाद की वह रहस्य में छिपी हुई चीज क्या है, जिसके बारे में यहाँ की जानकारी कुछ ही लोगों को यहाँ पता है। आज की इस वीडियो से मैं आपको यहाँ की डिटेल्ड स्टोरी बता दूं, जिससे हम इस जगह की स्टोरी को जानकर इसे एक्सप्लोर करने में हमें काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस जगह की स्टोरी काफी फेमस है, क्योंकि यह स्टोरी आपको श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके ऊपर कई एनिमेटेड मूवी और कई ऐसे पुराने टीवी शोज भी बन चुके हैं। दोस्तों जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी से आपको यह पता चलेगा कि नाग जाति किस तरीके से सृष्टि में आई और शेषनाग किस तरीके से विष्णु भगवान जी के विश्राम शैया आसन बने थे, और किस तरीके से वासुकी नाग को भगवान शिव ने अपना आभूषण बनाया। और इसी के साथ इस कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाग है वो तक्षक नाग है, कि वह कौन थे। इस चीज का पता आपको आज की स्टोरी में जानने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये वह जगह है जहाँ पर सर्प दमन यज्ञ हुआ था। अगर उस सर्प दमन यज्ञ को ना रोका जाता तो उस नाग जाति इस ब्रह्मांड से विलुप्त हो जाती। दोस्तों अब जानते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों महाभारत के समय यह जगह भीम का अखाड़ा हुआ करती थी, जहाँ भीम अपने स्टूडेंट को यहाँ पर कुश्ती सिखाया करते थे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस जगह पर मंदिर कैसे बना। तो दोस्तों इस जगह पर पहले कभी नागों का आतंक हो गया था, क्योंकि खांडव वन के जल जाने के बाद खांडव वन से नाग अपने कबीले के साथ यहाँ आ गया था। तब भीम ने यहाँ पर नागों को शांत करने के लिए हनुमान मंदिर की स्थापना की। तो दोस्तों इस तरह यह मंदिर आज से 5000 साल पहले महाभारत के समय में बनाया गया। दोस्तों इस गांव के अंदर पहले एक भला आदमी रहता था। उसकी गायों को एक बार एक सांप काट लेता है। दोस्तों तब वह आदमी इस मंदिर के आकर पुजारियों के साथ प्रार्थना करता, और उस प्रार्थना का असर इतना होता है कि वह गाय ठीक हो जाती है। और दोस्तों इस मंदिर के पास ही है वैकुंठ, जिसके अंदर सर्पदमन यज्ञ हुआ था, जिसकी स्टोरी श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में देखने को मिलती, जिसकी स्टोरी शायद आपने भी सुनी होगी। तो दोस्तों इस जगह की सटीक जानकारी क्या है वह चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तो मंदिर है फरीदाबाद के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और दोस्तों इस जगह का इतिहास कुछ ऐसा है जिसकी कहानी हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। तो दोस्तों इस चीज की जानकारी डिटेल से जानना हमारे लिए इस वीडियो में बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्र प्रकट किए, ताकि इस दुनिया में जीवों को अलग अलग रूप और प्रजातियां मिल सके। तो दोस्तों उनमें से ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे दक्ष, जिन्होंने अपनी 13 पुत्रियों की शादी ऋषि कश्यप के साथ की थी, जिनमें से अदिति के पुत्र देवता कहलाए, और दिति की संतान दैत्य कहलाई, और दनु की संतान दानव कहलाई। और इस तरह ही उनकी 13 पत्नियों में से एक कद्रु पत्नी थी, जिसकी संतान नाग यानी कि सर्प बनी, जिसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक और मनसा देवी जैसे कई कश्यप ऋषि की संतानें हुई। और दोस्तों इस कारण ही ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु को नागों की माता कहा जाता है। दोस्तों उन सांपों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे वे थे शेषनाग, जिन्होंने धर्म और भक्ति का मार्ग चुना और विष्णु की भक्ति में लीन हो गए, जिससे विष्णु भगवान जी उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने शेषनाग को अपने विश्राम शैया आसन के रूप में चुना, और इस तरीके से शेषनाग विष्णु भगवान जी के पास चले गए। और दोस्तों जो वासुकी और तक्षक नाग थे ये दोनों क्रूर नाग थे। और दोस्तों जब अमृत मंथन का समय आया तब वासुकी नाग धर्म कर्तव्य के लिए अमृत मंथन में अपना सहयोग देने चले गए। और दोस्तों जब अमृत मंथन हुआ और जो चीज पहले निकली थी वह थी हलाहल विष, जिसकी धुएं से स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये सृष्टि जलने लगी थी। तब देवताओं और असुरों ने शिव जी से प्रार्थना की, और शिव जी ने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिनकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तो दोस्तों जब वह हलाहल विष निकल रहा था तब उसके धुएं की पीड़ा से वासुकी नाग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जब शिव भगवान ने उस विष को पी लिया तो वासुकी नाग की वह तकलीफ दूर हो गई, जिससे वासुकी नाग काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने शिव भगवान जी की भक्ति को चुना। और इस तरह शिव भगवान ने उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया, और इस तरह वासुकी नाग भी शिव भगवान के पास चले गए। और अब बचता है तक्षक नाग। दोस्तों जो ये तक्षक नाग था वह बहुत ही मायावी नाग, वह सभी सांपों में सबसे जहरीला नाग था, जिसके जहर का तोड़ किसी देवता के पास भी नहीं। वह देखने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ा और चमकीला और रंग बिरंगा नाग था। और दोस्तों यह तक्षक नाग अपने भाई शेषनाग और वासुकी नाग से छोटा था। और दोस्तों इस तरह तक्षक नाग अपने भाइयों के चले जाने के बाद नागलोक का राजा बनता है, जिसे सर्पेंट ऑफ किंग कहा जाता है, यानी कि तक्षक नाग नागलोक के राजा हैं। दोस्तों उस समय तक्षक नाग खांडव वन के अंदर रहते थे।
उस समय दोस्तों महाभारत के अंदर दुर्योधन ने पांडवों को किसी भी तरह की भूमि देने से मना कर दिया। जब दोस्तों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था तब जमीन को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसके अंदर दुर्योधन और उनके साथियों ने चाल बनाकर हस्तिनापुर और एक विकसित जगह को अपने पास रख लिया और पांडवों को एक ऐसी जगह दे दी जो खांडव वन था, जिसके अंदर भयानक तरह के जानवर, तक्षक, नाग, दैत्य, दानव रहा करते थे। दुर्योधन और उनके साथियों को लगा कि ये पांडव इस वन के अंदर रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों जो ये खांडव वन था पहले ये यमुना नदी के किनारे हुआ करता था, जो आज के टाइम में दिल्ली। दोस्तों जब खांडव वन को जलाकर वहाँ एक सुंदर नगर बनाया गया तो वह इतना सुंदर था कि उसकी तुलना इंद्रलोक की राजधानी अमरावती से की जाने लगी। यानी कि दिल्ली पहले का भी खांडव वन था जिसे पांडवों ने एक सुंदर नगर बनाया और उसका नाम इसी सुंदरता की वजह से इंद्रप्रस्थ रखा गया। फिर दोस्तों कृष्ण और अर्जुन ने विश्वामित्र के शिष्य देवशिल्पी से इस जगह को एक सुंदर नगरी में बदलने के लिए कहा, जिसके अंदर इस खांडव वन और इस जंगल को साफ करना था। तब दोस्तों अग्निदेव प्रकट होते हैं और वे कृष्ण और अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस खांडव वन को जलाकर समाप्त कर दूंगा और इससे मेरी भूख भी तृप्त हो जाएगी। और दोस्तों जब अग्निदेव इस काम को करते हैं तब तक्षक नाग इंद्रदेव के मित्र हुआ करते, तब इंद्रदेव बारिश कर देते हैं जिससे वह अग्नि बुझ जाती है और खांडव वन जलता नहीं। इस चीज को देखते हुए तब अग्निदेव अर्जुन को 3 चीजें देखते हैं, जिसके अंदर एक गांडीव धनुष और 2 बाणों से भरा हुआ तरकस। दोस्तों वह तरकस कुछ इस तरीके का था कि उसके अंदर कभी भी बाण खत्म नहीं होंगे। और दोस्तों तीसरी चीज अग्निदेव अर्जुन को एक रथ देते हैं, जिस रथ के झंडे पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान थे। फिर दोस्तों अर्जुन उस खांडव वन पर एक बाणों की छतरी बना देते हैं, जिससे बारिश की एक बूंद भी उस खांडव वन पर नहीं जा सकी और इस तरीके से खांडव वन सारा जल जाता है। और दोस्तों जब ये खांडव वन जल रहा होता है तब तक्षकनाग कुरुक्षेत्र में थे, तब उनका पुत्र अश्वसेन वहां से चला जाता है। और दोस्तों उस जलते हुए खांडव वन में तक्षकनाग के कई रिलेटिव्स और रिश्तेदार भी जल जाते हैं, जिससे तक्षकनाग भी पांडवों से क्रोधित हो जाता है। फिर तक्षकनाग आता है, फिर ये तक्षकनाग पाताल लोक के अंदर चले जाते हैं और पाताल लोक के अंदर एक नागलोक की स्थापना करते हैं। यानी कि धरती के नीचे जो 7वीं जगह है वह पाताल लोक है, उसके अंदर एक नागलोक भी है जो नागों की राजधानी, जिसके राजा तक्षक नाग बने। दोस्तों जब ये खांडव वन जल रहा था उसी में से तक्षक के चचेरे भाई थे करकट नाग। दोस्तों जब वह करकट नाग आग के बीच फंसे हुए थे तब राजा नल ने उनकी सहायता की और इस तरीके से करकट नाग बच जाते हैं। और दोस्तों करकट नाग अपने कबीले के साथ श्रीपत जंगलों की तरफ आ जाते हैं, जहाँ कुछ टाइम बाद नागों का आतंक होने लगता है, जिस चीज को रोकने के लिए भीम ने यहाँ पर इस हनुमान जी के मंदिर को बनवाया था। तो दोस्तों इस तरीके से हनुमान जी मंदिर बना था। दोस्तों यह स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि दोस्तों जो अब मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ कि सर्पदमन यज्ञ क्या था और उसके होने का क्या कारण था, तो वह स्टोरी आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्पदमन यज्ञ हुआ था उसकी क्या कहानी है। दोस्तों इस मंदिर के साथ अटैच है वह जगह जहाँ वो सर्पदमन यज्ञ हुआ था, इसलिए दोस्तों आपको मैं उस जगह पर लेकर चलता हूँ, जिसे यज्ञ सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे ये कुंड देख रहे हो इसके अंदर कभी जन्मेजय यज्ञ हुआ, जिसके अंदर ब्रह्मांड से अलग अलग जगह से सांप आकर इस कुंड के अंदर भस्म होने लगे थे। दोस्तों क्या आपको पता है राजा परीक्षित के बारे में? तो दोस्तों राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे थे, जिनका जन्म महाभारत की लड़ाई के बाद हुआ, जिनके जन्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही थी। तब दोस्तों अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, उन्होंने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार दिया था। जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए थे तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पांडवों के अंतिम वंशज थे, जिस पर अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की और कृष्ण जी ने एक सूक्ष्म रूप, बहुत छोटा रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में चले गए, जहाँ उन्होंने राजा परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और रानी उत्तरा के बेटे ने गर्भ में श्री कृष्ण के सूक्ष्म रूप को परीक्षण करते हुए देखा। इसलिए दोस्तों जब अभिमन्यु के बेटे का जन्म हुआ तब उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि उन्होंने गर्भ में श्री कृष्ण जी को परीक्षण करते हुए देखा था। और दोस्तों राजा परीक्षित की श्री कृष्ण जी ने गर्भ में रक्षा की थी, इसलिए श्री कृष्ण जी को गर्भ रक्षक भगवान के रूप में भी जाना जाता है। और इस तरह दोस्तों राजा परीक्षित का जन्म होता है। और दोस्तों क्या आपको राजा परीक्षित और सांप की कहानी के बारे में पता है? तो दोस्तों एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है, तो वे एक ऋषि की कुटिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ समीक ऋषि बहुत गहरे ध्यान में लीन थे। तब राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने ध्यान में लीन होने के कारण कोई जवाब नहीं दिया, जिससे राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर एक मरे हुए सांप को उस ध्यान में लीन समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और दोस्तों तब ऋषि समीक के बेटे, जिनका नाम श्रृंगी था, उन्होंने जब अपने पिता के उस अपमान को देखा तो उन्होंने राजा परीक्षित को एक श्राप दिया, जिस श्राप में उन्होंने राजा परीक्षित से यह कहा कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षकनाग डस लेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर दोस्तों राजा परीक्षित चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और खुद को बचाने के लिए एक ऊंची जगह पर जाकर रहने लगे। और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कड़े पहरेदारों के साथ कई स्पेशल फोर्स अपनी रक्षा के लिए वहां तैनात कर दी। फिर दोस्तों आता है श्राप का 7वां दिन। उस दिन तक्षकनाग
नाग एक साधु का रूप धारण करके राजा परीक्षित के पास आते हैं और एक सेब के अंदर एक कीड़े का रूप धारण करके उसमें छिप जाते हैं। और दोस्तों जब राजा परीक्षित ने उस फल को खाने के लिए उठाया तब तक्षक नाग फल से बाहर आकर उन्हें डस लेता है और इस तरह राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जब राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय को अपने पिता की सांपों से इस तरह हुई मृत्यु का पता चलता है तो वे सांपों से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं जिसे सर्पमेध यज्ञ कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मांड से सब जगह के सांप उस यज्ञ में आकर भस्म होने लगे, जिससे सर्प जाति एक भारी संकट में आने वाली थी। दोस्तों तक्षक नाग ने धर्म, कर्तव्य और श्राप को पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को डसा था। दोस्तों इस यज्ञ सरोवर में उस समय लाखों सांप इस यज्ञ सरोवर में गिरकर भस्म होने लगे थे। तब इस भयानक विनाश को रोकने के लिए ऋषियों और देवताओं ने राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय से प्रार्थना करने लगे। बट दोस्तों राजा जन्मेजय के अंदर बदला लेने की भावना इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि उन्होंने किसी देवता और ऋषि की बात नहीं सुनी। कि राजा जन्मेजय किसी भी देवता और ऋषि की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर दोस्तों तब आते हैं जरत्कारु के बेटे ऋषि आस्तिक। दोस्तों जो ये आस्तिक ऋषि थे ये एक नाग कन्या के पुत्र थे और इनके पिता जरत्कारु थे। दोस्तों इनके पिता जरत्कारु एक तपस्वी थे जो दुनिया की मोह माया से दूर एक ब्रह्मचारी थे। एक दिन इन्हें अपने पूर्वज ख्वाब में दिखे जिन्होंने इनसे बोला कि जब तक वे शादी नहीं करेंगे तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस तरह उनकी शादी एक नाग कन्या से होती है जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिन्हें आस्तिक ऋषि के नाम से जाना गया। और दोस्तों कई लोगों का कहना है कि जो ये जरत्कारु थे वे पांडवों के पूर्वज थे, पर दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो ये जरत्कारु थे ये पांडवों के पोते की आयु के समान थे, क्योंकि जो अभिमन्यु के बेटे थे राजा परीक्षित ये उनकी उम्र के थे और इनका बेटा ऋषि आस्तिक उस समय 10 से 12 साल के बीच की आयु का था और ये एक ब्राह्मण ऋषि की संतान थे। दोस्तों जो ये ऋषि आस्तिक थे वे एक बालक थे, उनकी उम्र उस समय 10 से 12 वर्ष की थी। और दोस्तों जो ये आस्तिक ऋषि थे ये अपनी सुंदर वाणी के लिए जाने जाते थे। इनकी मधुर वाणी किसी का भी दिल मोह लेती थी और ये ऋषि आस्तिक नागों के भांजे लगा करते थे। जब नागों ने इन्हें समझाया तब ऋषि आस्तिक राजा के यज्ञ सरोवर में गए। वहाँ उन्होंने एक प्लान बनाया कि आखिर इस यज्ञ सरोवर में हो रहे इस यज्ञ को कैसे रोका जाए, आखिर नागों के इस विनाश को कैसे रोका जाए। और दोस्तों यह तभी संभव था जब राजा कोई वरदान दे। अब दोस्तों ऋषि आस्तिक ने यज्ञ में पांडवों और जन्मेजय यज्ञ की दूर से खड़े होकर इतनी सुंदर स्तुति दी कि राजा जन्मेजय ने उन्हें एक वरदान दिया। और दोस्तों जब कोई यज्ञ होता है राजा को उस यज्ञ में ब्राह्मण को दान देना पड़ता है, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए ऋषि आस्तिक ने राजा परीक्षित से एक वरदान मांग लिया। उस वरदान के अंदर ऋषि आस्तिक ने राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने के लिए बोला और ये कहा कि अब जो नाग बच चुके हैं उनके विध्वंस को वह रोक दें। और दोस्तों ऋषि मुनियों के समझाने पर और धर्म की रक्षा के लिए उस यज्ञ को रोकना पड़ा। इस तरह से सर्प जाति का विनाश इस यज्ञ सरोवर में होने से बच गया। दोस्तों वह सर्प दमन यज्ञ इतना भयंकर था कि तब तक्षक नाग अपने मित्र इंद्र देवता के पास चले गए और इंद्र के रथ से जाकर लिपट गए जो मन की गति से चलता था। बट दोस्तों ऋषि मुनियों ने उस सर्प दमन यज्ञ में इस तरह के मंत्रों का उच्चारण किया कि इंद्र देवता को तक्षक नाग को अपने साथ लेकर आना पड़ा। जब तक्षक नाग उस सर्प दमन यज्ञ की तरफ खींचे चले आ रहे थे तब ऋषि आस्तिक उनसे वरदान मांग लेते हैं और वह यज्ञ रुक जाता है और इस तरीके से तक्षक नाग और बाकी बचे हुए नाग बच जाते हैं। तो दोस्तों यह थी सर्प दमन यज्ञ की कहानी। दोस्तों इस यज्ञ सरोवर ने उस समय को देखा है जिसमें लाखों सांप भस्म हो चुके थे, जिसमें सर्प जाति भस्म होकर विलुप्त हो सकती थी। दोस्तों इस कुंड पर आप हनुमान जी के टेम्पल से होते हुए भी आ सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी तरफ ही महाराजा जन्मेजय नागश्री शिव मंदिर है जिसमें से होते हुए आप इस कुंड को भी यहाँ देखने के लिए आ सकते हैं। अभी दोस्तों इस कुंड के ऊपर यहाँ मंदिर बनाया जाएगा जिसका काम यहाँ चल रहा है। इस कुंड से ऊपर आने जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इसमें आगे चल के पानी रहेगा और ऊपर मंदिर बनेगा। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इस कुंड की मिट्टी से चर्म रोग यानी कि स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि तक्षक नाग ने इस जगह को 5 वरदान दिए थे। पहले वरदान में उन्होंने कहा था कि इस गांव के अंदर सांप के काटने के बाद जहर का उस पर कोई असर नहीं होगा। दूसरे वरदान में इस जगह पर सांप सोती हुई औरत को नहीं डसेगा। और तीसरे वरदान में कोई भी सांप किसी गर्भवती महिला को नहीं डसेगा। अगर कोई सांप ऐसा करता है तो वह अंधा हो जाएगा। और चौथे वरदान में यह बताया गया कि यहाँ की स्त्रियों को सिर पर बोझा यानी कि जब कोई औरत यहाँ किसी भारी सामान को अपने सिर पर रख ली जाएगी तो उसका वजन उन्हें हल्का लगने लगेगा। और दोस्तों 5वां वरदान ये था कि जो लोग ग्वाले यानी कि गाय भैंस चराने वाले होते हैं उन्हें यहाँ सांप कभी भी नहीं काटेगा। और दोस्तों जो बालक ऋषि आस्तिक थे उनसे खुश होकर सांपों ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो कोई भी ऋषि आस्तिक की स्तुति 3 बार करेगा उन्हें कोई भी सांप नहीं डसेगा। तो दोस्तों यह थी इस यज्ञ सरोवर की कहानी जहाँ कभी भयंकर सर्प दमन यज्ञ हुआ। चलिए दोस्तों मैं आपको महाराजा जन्मेजय नागश्री शिव मंदिर यज्ञ सरोवर के भी दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों जो ये महाराजा जन्मेजय नागश्री शिव मंदिर वहाँ मनसा देवी जी जो की नागेश्वरी देवी है और जो शेषनाग वासुकी और तक्षक नाग की बहन थी उनका यहाँ मंदिर भी बनवाया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्प दमन
दमन यज्ञ हुआ था और उससे काल सर्पदोष भी यहाँ उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए नागेश्वरी देवी मनसा देवी का यहाँ मंदिर बनवाया गया। दोस्तों जो ये मनसा देवी है उनको विसरने वाली देवी कहा जाता है, यानी कि सांपों के जहर के असर को खत्म करने वाली देवी। इनकी पूजा से इस जगह का काल सर्पदोष और सर्प भय जैसी चीजों से यहाँ से मुक्ति मिली, इसलिए दोस्तों यहाँ नागेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया गया था। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो ये नागेश्वरी देवी जी का मंदिर है। दोस्तों ये है राजा जन्मेजय और इनके पास कुछ मोर भी बने हुए हैं। दोस्तों राजा जन्मेजय का इस द्वार पर होना या इस जगह को सांपों से दूर रखना है। दोस्तों मोर सांपों को अपना भोजन बनाता है और यहाँ पर दीवार पर बना हुआ यह मोर सांपों के भय, डर और काल जैसी चीजों को यहाँ से दूर करता है, क्योंकि सांप काल, डर और जहर का प्रतीक माना जाता है। मोर इन सभी चीजों को यहाँ से दूर कर इन पर नियंत्रण बनाता है, इसलिए यहाँ पर राजा जन्मेजय के साथ यहाँ मोर के उभरे हुए भी चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जिस पर यह ओम बना हुआ है वह दो त्रिकोण ट्रायंगल को जोड़कर बनाया गया है, इसे स्टार ऑफ डेविड भी कहा जाता है। और दोस्तों इस स्टार ऑफ डेविड को हिंदू ग्रंथ में षटकोना कहा जाता है, जिसके ऊपर बना हुआ त्रिकोण शिव की शक्ति का प्रतीक है और जो नीचे का त्रिकोण है वह प्रकृति को दर्शाता है। और इन दोनों त्रिकोणों को जोड़कर जो स्टार बना है इनके बीच में ओम बना है और इन तीनों का यहाँ पर होना प्रकृति और शिव की शक्ति से यहाँ नियंत्रण स्थापित करना है। और दोस्तों इसके साथ ही हमें यहाँ गणेश जी के महागणपति रूप यहाँ दीवार पर उभरा हुआ देखने को मिलेगा, जो इस जगह की हर तरह की नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए यहाँ बनाया गया है। और दोस्तों इस स्टार ऑफ डेविड में एक तरफ हमें माँ भी देखने को मिलता है, जो कि हमें नागेश्वरी देवी यानी कि मनसा देवी के आशीर्वाद का यहाँ होना पता चलता है। इस तरीके से दोस्तों इस द्वार को यहाँ की शक्ति के प्रतीकों के रूप में बनाया गया है, जिनके अंदर जो शक्तियां हैं वे यहाँ पर हर बुराई और नकारात्मक शक्ति को यहाँ से दूर कर रही हैं। चलिए दोस्तों अब इस मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यह है नागेश्वरी मंदिर, जहाँ भगवान शिव के साथ कई भगवान जी की मूर्तियां भी यहाँ विराजमान है। और दोस्तों इस मंदिर में यहाँ पर शनिदेव जी की मूर्ति भी यहाँ देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अब हनुमान मंदिर में पूजा पाठ का टाइम हो गया है, वहाँ चलते हैं। दोस्तों ये है ओम प्रकाश भोरा जी, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं और एक वैद्य भी हैं और ये सी गांव से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये है इस मंदिर के पुजारी। और दोस्तों यहाँ मंगलवार और शनिवार को भक्तों की काफी भीड़ रहती है और कई तरह के भंडारे उस दिन यहाँ होते रहते हैं। अगर दोस्तों आप फरीदाबाद घूमने आ रहे हैं या फिर इसके पास ही अगर आप कोयल हॉस्पिटल में आते हैं तो आप यहाँ हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों इस हनुमान मंदिर में यहाँ राम दरबार भी देखने को मिलता है। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तो दोस्तों फरीदाबाद का यह प्राचीन हनुमान मंदिर अपने साथ महाभारत की कहानियों और सर्प यज्ञ के उस रहस्य और भक्ति की उस अटूट आस्था की हिस्ट्री को भी बयां कर रहा है। अगर दोस्तों आप फरीदाबाद से हैं या फरीदाबाद आने वाले हैं तो इस सिद्ध जगह पर इस चमत्कारी प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने जरूर आए दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट में एक जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और हो सके तो व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता चल सके और वे इस पवित्र जगह पर यहाँ दर्शन करने के लिए आ सके।